हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 33B जो कि 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और इस वर्कशीट में जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ ही करेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ सुपर सेंसेस में जानवरों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ जानवरों एवं पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जैसे कि 1, 2, 3। इनके नाम एवं उनकी एक एक विशेषताएं अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनके पहले तो नाम लिखने हैं और एक एक विशेषताएं बतानी है। तो पहला क्या है, आप सब जानते हैं, ये है चींटी। और चींटी की क्या विशेषता है कि चींटी अपने वज़न का 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। ज़्यादा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी चींटी ऐसी है कि जो अपने वेट के कंपैरिजन में इसके 50 गुना ज़्यादा तक वज़न को उठा सकती है। दूसरा जानवर है, ये है स्लॉथ। स्लॉथ को कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और स्लॉथ की खासियत क्या होती है कि ये अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जाता है, यानी ये बहुत आलसी जानवर होता है और ये दिन भर सोता रहता है। और उसके बाद तीसरा, ये कौन सा जानवर है, ये पक्षी है, कौन सा, चमगादड़। चमगादड़, और इसकी क्या खासियत है कि ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। उल्टा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है, ये इसकी खासियत है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है, नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवर के नाम पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये 4 अंग हैं अलग अलग जानवरों के। हमें ये पहचानना है कि ये अंग किस जानवर के हैं और ये अंग इतने महत्वपूर्ण हैं कि कुछ लोग गलत तरीके से इन अंगों के लिए ही इन जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो ये है कस्तूरी। एक हिरन होती है जिसको हम कहते हैं कस्तूरी हिरन, और इस कस्तूरी हिरन के लिए ही हिरन को मार दिया जाता है और कस्तूरी को उससे ले लिया जाता है और इस कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है फिर इत्र बनाने में, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। दूसरा क्या है, ये है सांप की त्वचा, उसकी स्किन, और इसकी स्किन के लिए ही सांप का शिकार किया जाता है। तो ये है सांप। तीसरा चित्र जो हम देख रहे हैं वो हाथी के दांत का है और हाथी को क्यों शिकार किया जाता है, उसके दांत के लिए। और चौथा जो हम देख रहे हैं वो है गेंडा, और गेंडे का जो शिकार है वो किया जाता है इसकी सींग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त होने का मतलब है कि इस पृथ्वी से ही ये ख़त्म हो जाएगा कुछ समय बाद। अगर ऐसे मतलब जो जानवर जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और वो किसी भी समय इस पृथ्वी से ख़त्म हो सकते हैं। तो बंदर हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा हैं और हाथी भी बहुत ज़्यादा हैं, पर बाघ एक ऐसा जानवर है जो कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें बाघों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है, स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्लॉथ बहुत आलसी होता है और ये पूरे दिन में 18 घंटे तक सोता ही रहता है। तीसरा है, शेर अपना शिकार किस से भांप लेता है। तो शेर अपना शिकार अपनी मूंछों से भांप लेता है। तो करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो है मूंछ। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर कॉपी में लिखिए। तो दो ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। जैसे कि शेर और उल्लू दिन में जागता है, तो शेर जागता है या उल्लू जागता है। तो शेर इसका सही उत्तर होगा क्योंकि उल्लू रात में जागता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चमगादड़ या बंदर रात में जागता है। तो रात में इनमें से चमगादड़ जागता है, ठीक है। तीसरा है, डैश को सिर्फ कुछ रंग ही दिखाई देते हैं, हाथी या हिरन।
तो हिरन एक ऐसा जानवर है जिसको सारे रंग नहीं दिखाई देते हैं, कुछ रंग ही दिखते हैं हिरन को। और चौथा है डैश को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ और सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क दर्शाए गए हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं? हमारे देश की कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है और उस जगह पे लोगों का आना जाना कुछ कम किया जाता है। ठीक है, तो उन जगह को हम कहते हैं नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान। इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे नंबर 1 है राजस्थान में, और राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो है रणथंभौर। ठीक है। दूसरा है बिहार में जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तीसरा है यहाँ पे आसाम में जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क। चौथा है यहाँ पे गुजरात में जो कि है गिर नेशनल पार्क। और फिफ्थ कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, ये है सुंदरवन नेशनल पार्क। छठा है कर्नाटक में जो कि है नागरहोल नेशनल पार्क। और सातवां है केरल राज्य में जो कि है पेरियार नेशनल पार्क। तो ये टोटल आज की हमारी वर्कशीट में क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। ये वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आई होप आपको ये करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। और यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि आप लोग अपने बच्चों को ये बताएंगे कि जानवरों का शिकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय में बच्चों को बताइए, उन्हें अवेयर करिए, जिससे कि बड़े होकर वो भी एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें। थैंक यू।